भारत में कई बैंक डकैतियां हुई हैं, लेकिन कुछ केस इतने रहस्यमयी होते हैं कि पुलिस और जांच एजेंसियां भी उन्हें हल नहीं कर पाती। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही डकैती की जिसे भारत की सबसे चौंकाने वाली बैंक लूट माना जाता है। न कैमरे में कोई सुराग, न किसी गवाह ने कुछ देखा और न ही कोई सबूत। यह घटना आज भी अनसुलझी है। 7 दिसंबर 2012 की रात मुंबई के लिए आम रातों जैसी ही थी। लोग अपने घरों में थे, कुछ पार्टी कर रहे थे तो कुछ काम से लौट रहे थे। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि रात के अंधेरे में 5 बैंकों में एक साथ डकैती होने वाली थी। रात 2 बजे अचानक ही 5 अलग अलग बैंकों के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इनमें से कोई भी अलार्म नहीं बजा। पुलिस को सबसे पहले सुबह 8 बजे खबर मिली, जब बैंक के कर्मचारी अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि लॉकर रूम खाली पड़े थे, करोड़ों रुपए और सोना गायब था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कहीं भी जबरन घुसने या दरवाजे तोड़ने के निशान नहीं थे। डकैती की प्लानिंग आखिर कैसे हुआ ये सब? जांच एजेंसियों ने जब इस केस को गहराई से देखा तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। सभी बैंकों के सीसीटीवी कैमरे एक ही समय पर बंद हुए। बैंक का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम किसी ने हाईजैक कर लिया था। किसी भी लॉकर को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि उन्हें कोड से खोला गया था। यानी यह काम किसी आम चोर का नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े गैंग का था जो हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। बैंक गार्ड की खौफनाक गवाही। जब पुलिस ने बैंक के गार्ड से पूछताछ की तो उसकी गवाही ने इस केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। गार्ड ने बताया कि रात 1:45 पर उसने बैंक के सामने कुछ लोगों को देखा था। वे सभी काले कपड़े पहने हुए थे और उनकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं। जैसे ही गार्ड ने टॉर्च जलाकर उनकी तरफ देखा, वे अचानक गायब हो गए। यहां सवाल उठता है, क्या वे लोग किसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे? पुलिस के शक के घेरे में कौन था? जांच में यह सामने आया कि इन बैंकों की सिक्योरिटी पिछले कुछ महीनों में अपडेट की गई थी। यह अपडेट सिर्फ कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को ही पता थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोड लीक करने की बात नहीं मानी। पुलिस को शक था कि या तो यह एक अंदरूनी साजिश थी या फिर चोरों ने किसी तरह यह जानकारी निकाल ली थी। इस केस में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस को पता चला कि ऐसी ही बैंक डकैतियां अन्य देशों में भी हो चुकी हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और रूस में भी इसी पैटर्न पर बैंक लूटे गए थे। सभी मामलों में न कोई जबरन एंट्री के निशान थे, न ही कोई हिंसा हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह किसी गुप्त संगठन का काम था। क्या यह चोरी सिर्फ पैसों के लिए की गई थी या इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण था? 12 साल बाद भी कोई सुराग नहीं। आज 12 साल बाद भी यह केस अनसुलझा है। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। चोरी किया गया पैसा और गहने कभी नहीं मिले। सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्या यह केस कभी सुलझेगा? कुछ लोगों का मानना है कि इस केस को सरकार ने दबा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या यह मामला कभी सुलझेगा या हमेशा के लिए एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा? क्या यह हाईटेक चोरों का काम था या कोई गुप्त शक्ति इसके पीछे थी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी रहस्यमयी और सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में।